इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के जंगलों में दिखाते हुए, जहां पर यूएस मिलिट्री अपने दुश्मनों से फाइट कर रही थी। हालांकि यूएस मिलिट्री में बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार वो सभी लोग जिस दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे वो सब तो एक अलग ही कबीले के होते हैं। अब अचानक से लड़ाई के दौरान यूएस मिलिट्री के कई सारे सोल्जर्स बीमार पड़ने लगे। उनके ऊपर तो कोई हमला भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जान से मारे जा रहे थे। धीरे धीरे ये सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़ने लगी और लोग बीमार पड़ने लगे। सोल्जर्स में किसी को नहीं समझता कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए ब्रिगेडियर और मेजर को बुलाया गया। वो दोनों ये इंश्योर करने आ रहे थे कि वहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या और इसके बाद उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ब्रिगेडियर और मेजर जब अपने कैंप में आते हैं तब वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि सारे सोल्जर्स को एक अजीब तरीके के वायरस वाली बीमारी हो चुकी है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। अच्छे से जांच करने पर पता चला कि ये तो फर्स्ट स्टेज पर मौजूद हैं और इनका कुछ समय तक इलाज नहीं किया गया तो ये थर्ड स्टेज तक पहुंचकर इंसानों को खत्म कर देंगे। ब्रिगेडियर और मेजर आपस में कुछ बातें करते हैं और वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं, जिससे कि वो जल्द से जल्द बीमार पड़े हुए सोल्जर्स के लिए मेडिकल टीम भेज सके। सारे घायल और बीमार सोल्जर्स इसी होप में पड़े हुए थे कि मेजर और ब्रिगेडियर उनके लिए मदद जरूर लेकर आएंगे। तभी थोड़ी देर के अंदर वहां पर एक मिलिट्री प्लेन आता है जिसके नीचे कुछ बंधा हुआ था। सभी को लग रहा होता है कि इसमें बीमारी के लिए मेडिसिन मौजूद होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक बॉम्ब है जिससे कि अब उस मिलिट्री कैंप पर छोड़ दिया गया था। देखते ही देखते वो बॉम्ब नीचे गिरने के बाद पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि सारे के सारे सोल्जर्स मारे गए थे। दरअसल बात ये थी कि मेजर और ब्रिगेडियर को पहले ही पता चल गया था कि उनके सोल्जर्स को एक खतरनाक बीमारी हुई है और ये बीमारी एक वायरस की वजह से हो सकती है। फिलहाल के लिए उनके पास वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं था, पर वो इस तरीके से ये वायरस चारों तरफ फैलने नहीं दे सकते थे। इसीलिए ब्रिगेडियर और मेजर ने अपनी टीम से डिसाइड किया कि हम उन सारे सोल्जर्स को मार देंगे। वो पूरा मिलिट्री बेस कैंप तबाह हो जाता है। वहाँ के सारे सोल्जर्स जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मोमेंट बचे हुए सोल्जर्स की लाइफ का सबसे बेकार मोमेंट होता है, जो वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। अब धीरे धीरे इस वायरस के बारे में सारी बातें अफ्रीका के उसी जंगलों में दबी रह गईं। यहाँ पूरे 20 साल बीत जाते हैं। हमें अब कर्नल सैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि वायरस के एंटीडोट बनाने की टीम में काम किया करता था। दरअसल सैम की टीम अलग अलग वायरसेस का पता लगाती और उसका एंटीडोट निकालती, जिससे कि उस वायरस को खत्म किया जा सके। अब सैम को उनकी टीम वाले साउथ अफ्रीका के एक कबीले में भेजते हैं जहां पर वो अपना नया मिशन स्टार्ट कर सके। लेकिन अभी तक किसी को आइडिया नहीं होता कि ये किस तरीके का वायरस है जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद था। सैम तो अपनी पूरी टीम को लेकर तुरंत ही वहां पर चला गया अपनी जांच पड़ताल करने के लिए। कुछ ही समय में वो कबीले में भी पहुंच जाते हैं जहाँ की सभी लोग बीमार पड़े हुए थे। उनके बॉडी पर तो अजीब तरीके के निशान बन जाते हैं और ऐसा वायरस उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जो इंसानी बॉडी पर इतना जल्दी रिएक्ट करता हो। सैम की टीम का एक मेंबर तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया इतने सारे लोगों को बीमार देखकर। उसे सफोकेशन होने लगी, इसीलिए वो अपना सूट निकालने के लिए ट्राई करता है, पर सैम और बाकी सभी लोग उसे समझाते हैं कि तुम अपना सूट मत निकालना क्योंकि इससे वायरस उन सभी लोगों को भी हो सकता है। लेकिन अब सैम की टीम का वही आदमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और उसने अपना तुरंत ही सूट निकाल दिया, जिससे कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ सैम को अंदाजा लग चुका होता है कि शायद उसका ये साथी भी इन्फेक्टेड हो गया होगा, क्योंकि ये वायरस हवा के माध्यम से फैलता था। सैम ने अपने उस मेंबर को बाकी लोगों से अलग रखने के लिए कहा, क्योंकि वो सभी लोग किसी भी टाइप का रिस्क नहीं ले सकते थे जिससे कि ये वायरस सभी लोगों तक फैले। अब उसी कबीले का एक आदमी आता है जो अभी भी जिंदा था। वो सैम को बता रहा होता है कि तुमने शायद आने में काफी ज्यादा देर कर दी, क्योंकि अब तक इस वायरस के कारण कबीले के सभी लोग मर चुके होंगे। और वो अपने एक्सपीरियंस से एक और बात कहता है कि ये वायरस एयर के माध्यम से नहीं फैलता, इसका मीडियम कुछ और है जिससे ये लोगों को इतना जल्दी इफेक्ट करता हो। सैम तो उस कबीले वाले आदमी से पूछने लगा कि सबसे पहले कबीले में कौन इन्फेक्टेड हुआ था, यानी कि ये सारी चीजें कहां से स्टार्ट हुई। तब जाकर वो आदमी बताता है कि हमारे यहाँ पर काम करने वाला एक लड़का किसी ब्रिटिश आदमी के यहाँ पर नौकरी करने जाता था। जब वो वापस कबीले में आया तो कुएं का पानी पीने के बाद ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं और उसके बाद से ही ये वायरस चारों तरफ फैलता चला गया। जो भी इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होता वो एक ही दिन के अंदर अंदर मर जाता। तब सैम कहता है कि आखिर इस कबीले से बाहर कौन कौन गया, लेकिन वो आदमी इसका जवाब दे रहा था कि शायद कोई भी नहीं, और अगर गया भी होगा तो वो जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि यहाँ से दूसरा कबीला कई मील दूरी पर है और कोई भी इन्फेक्टेड आदमी इतनी दूरी का सफर तय नहीं कर सकता। सैम अब बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका होता है कि वो इतने लोगों को नहीं बचा पाया और अब तो उसे वायरस के बारे में पता ही लगाना होगा, नहीं तो
ये धीरे धीरे फैलता ही चला जाएगा। सैम फिलहाल के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर वापस यूएस से चला आता है, जहाँ पर वो इन सारी चीजों की रिपोर्ट ब्रिगेडियर बिली को दे रहा था। दरअसल बिली वही ब्रिगेडियर होता है जिसने कि 20 साल पहले मेजर के साथ मिलकर उस पूरे सोल्जर कैंप के ऊपर बॉम्ब गिराया था। यानी कि ब्रिगेडियर को उस वायरस के बारे में पता होता है जो कि साउथ अफ्रीका में था। हालांकि सैम ब्रिगेडियर को सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे शायद से वो वायरस वापस आ चुका है और वो लगातार लोगों पर इफेक्ट करता जा रहा है, लेकिन ब्रिगेडियर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि वायरस से जो भी इंसान अफेक्टेड होता है उसकी जान तुरंत ही चली जाती, और हमने तो उस पूरे बेस कैंप को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, यानी वहाँ से किसी के बच के निकलने का चांसेस एकदम जीरो है। ब्रिगेडियर सैम की बातों को टालना चाहता था जिससे कि कोई भी इल्जाम उसके ऊपर ना आए। ब्रिगेडियर तो सैम को ये तक कह देता है कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तुमने पिछला वाला मिशन भी अच्छे से नहीं किया था जिससे कि हम वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाए थे, और शायद अभी भी तुम यही गलती कर रहे हो। लेकिन सैम बार बार ब्रिगेडियर से रिक्वेस्ट करता रहता है। सैम को प्रूव करना था कि ये वायरस वही वायरस है, इसीलिए उसने साउथ अफ्रीका के एक पेशेंट के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे, जिससे कि वो तुरंत ही अपनी टीम के पास दे देता है और वो उसकी जांच करने लगे। थोड़ी देर में ही सारी रिपोर्ट सामने आ जाते हैं। सभी को रियलाइज हो जाता है कि ये तो वही वायरस है जो 20 साल पहले साउथ अफ्रीका के जंगलों में मिला था। ब्रिगेडियर भी इस न्यूज से बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये वायरस वापस आ गया, लेकिन अब उन्हें किसी भी तरीके से इसका एंटीडोट ढूंढ के इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया में फैल सकता था। अब हमें जैक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने कि जंगलों में से एक बंदर को पकड़ा था। वो तो उसे अपने साथ ले चलता है जिससे कि वो उसे बेचकर काफी पैसे कमाए, लेकिन जैक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदर भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि ये वायरस इंसानों पर ज्यादा वर्क करता था, इसीलिए एनिमल पर इसे इफेक्ट होने में काफी ज्यादा समय लगता है। और अब जैक उस बंदर को केज में बंद करके वापस अपने शहर में लेकर आ जाता है, लेकिन रास्ते में पता नहीं उस बंदर ने अपने मुंह से कुछ स्पीट कर दिया जो कि सीधा जैक के मुंह के अंदर चले जाता है। हालांकि जैक इसे सिर्फ बंदर की शरारत समझ रहा था, और अब वो एक दुकानदार के पास आ गया उस बंदर को बेचने के लिए, लेकिन वो बंदर काफी ज्यादा गुस्सैल थी और उसने तो दुकानदार के हाथ पर भी काट लिया। सैम सोच रहा होता है कि ये बंदर बहुत ही ज्यादा यूनिक है जो कॉमन जगहों पर पाई नहीं जाती, इसीलिए उसे काफी ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। उस बंदर ने तो एक बनाना खाकर वहीं छोड़ दिया था जिससे कि कोई दूसरा बंदर खा लेता है, पर अब उस दुकानदार ने कह दिया कि ये एक फीमेल बंदर है, मुझे मेल बंदर चाहिए तभी मैं खरीदता हूँ। जैक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था इस बंदर को छोड़ने के सिवा, क्योंकि वो इसे प्लेन में नहीं लेकर जा सकता था, इसीलिए अब वो उस बंदर को लेके जाकर वहीं पास वाले जंगल में छोड़ देता है। अब अपनी प्लेन में आते समय जैक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो इतना बीमार पड़ चुका था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। जब जैक वापस एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसकी वाइफ उसे पिक करने आई थी। जैक ने तो तुरंत ही अपनी वाइफ को किस कर लिया, पर उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब होती चली गई, यानी कि ये शुरुआत हो सकती है उस खतरनाक वायरस के स्प्रेड होने की। अब हमें डॉक्टर रॉबिटा नाम की एक सर्जन दिखाई जाती है जो और किसी की नहीं बल्कि कर्नल सैम की वाइफ थी। रॉबिटा के पास तो अब जैक के बीमार होने की रिपोर्ट आती है जो बहुत ही ज्यादा अलग थी, इसीलिए रॉबिटा अपनी पूरी टीम के साथ बॉस्टन फ्लाइट में आ गई जिससे कि वो जैक को चेक कर सके। दरअसल जैक अब पूरी तरीके से बीमार हो चुका था और उसकी हालत उसी तरीके से हो जाती है जिस तरीके से 20 साल पहले उन कबीले वालों की हुई थी, यानी इसका साफ साफ मतलब ये था कि जैक भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। रॉबिटा को बताया गया कि जैक एनिमल के विभाग में काम किया करता था, इसीलिए रॉबिटा उससे पूछने लगी कि आखिर तुमने लास्ट टाइम किस जानवर को पकड़ा था जिससे कि तुम इन्फेक्टेड हो गए। जैक सारी चीजें बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी अगले ही मोमेंट में मृत्यु हो गई थी। जैक ने तो अपनी वाइफ को किस भी किया था, इसीलिए उसकी वाइफ भी काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है और कुछ समय के अंदर अंदर उसकी भी बुरी तरीके से मृत्यु हो गई थी। रॉबिटा नहीं समझ पाती कि आखिर उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अपने हस्बैंड सैम को कॉल करके इन सारी चीजों के बारे में बता देती है। सैम को भी यकीन आ जाता है क्योंकि वो शुरुआत से यही कह रहा था, पर उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और अब ये वायरस हमारे शहर तक भी आ चुका है। वहीं अब हमें उस शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिससे कि उस इन्फेक्टेड बंदर ने काट लिया था और अब उसकी भी हालत वायरस की वजह से खराब होने लग जाती है। दुकानदार पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसकी तो अपने शॉप के अंदर ही मृत्यु हो गई। वो दूसरा बंदर जिसने की इन्फेक्टेड हुए बंदर का केला खाया होता है, वो भी अब बड़ी अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था और काफी एग्रेसिव हो गया था। यानी इसका मतलब ये है कि वायरस काफी म्यूटेट हो रहा है और अब वो जानवरों पर भी काफी अच्छे से काम करता था। उस शॉपकीपर की डेड बॉडी को अब रॉबिटा के लेबोरेटरी में लाया गया जिससे कि उसका ब्लड सैंपल निकालकर टेस्ट किया जाता है। रॉबिटा का एक टीम मेंबर उसके ब्लड सैंपल्स को अच्छे से टेस्ट करने लगा जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये वही वायरस है कि नहीं, पर अब अचानक वो किसी दूसरी चीज में बिजी हो गया जिससे कि ब्लड सैंपल के टेस्ट ट्यूब पूरी तरीके से फट जाते हैं और उस आदमी के मुंह में चले जाते हैं।
लेकिन रोबिटा की टीम में काम करने वाला वो मेंबर इस बारे में किसी को नहीं बताता। वो तुरंत ही चला गया था अपनी प्राइवेट लाइफ बिताने के लिए। अब रोबिटा का वो साथी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी थिएटर में बैठा था, लेकिन उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगी। अब उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहां से भाग गया था, पर अब उसके मुंह से जो भी हवा निकल रही थी उसके अंदर वही वायरस चारों तरफ फैलता चला जा रहा था, जिससे कि एक टाइम पर मूवी थिएटर में आए हुए कई लोगों को ये वायरस लग जाता है। वहां पर तो एम्बुलेंस भी आ गई थी जो इन्फेक्टेड हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रही होती है। यानी कि आखिरकार ये वायरस चारों तरफ फैलने में कामयाब भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ रोबिटा और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि अब तक उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती इस वायरस के स्प्रेड होने के बारे में। पर उनकी खुशी ज्यादा समय तक बिल्कुल नहीं टिकती, क्योंकि अब उन्हें एक फैक्स आ गया होता है जो बता रहे थे कि कैलिफोर्निया की एक जगह पर कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और हो ना हो वो यही वायरस के बारे में बात कर रहे थे। इन सारी चीजों की जांच करने के लिए रोबिटा तुरंत ही अपनी टीम के साथ कैलिफोर्निया की उस जगह पर पहुंच गई। सैम को भी जब इन सारी चीजों के बारे में पता चला तब वो ब्रिगेडियर से जाकर बातें करता है, लेकिन ब्रिगेडियर नहीं चाहता था कि सैम इस मिशन के अंदर शामिल हो, क्योंकि ब्रिगेडियर पूरी कोशिश कर रहे थे कि 20 साल पहले जो उन्होंने मिलिट्री बेस पर बॉम्ब गिराया था इस बारे में किसी को ना पता चले, और अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन अब सैम ब्रिगेडियर से कहता है कि मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, जिसके बाद सैम भी अपनी वाइफ के पास चला गया कैलिफोर्निया की उस प्लेस पर। सैम रोबिटा और उसकी पूरी टीम के साथ मिलकर अब कंट्रीब्यूट कर रहा था जिससे कि वो वायरस के बारे में पता लगा सके। उस वायरस के सैंपल्स भी उनके पास थे जिससे कि वो पूरी तरीके से उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। सैम को अब एक आइडिया आता है जिससे कि वो सभी के साथ शेयर कर रहा था। दरअसल वो बताता है कि इस वायरस का सबसे पहला केस उसी पेट शॉप के ओनर का होता है जो कि उसकी शॉप से ही फैला था। यानी कि ये वायरस किसी न किसी जानवर के अंदर मौजूद हो सकता है जिससे कि ये इंसानों में आया, और हो न हो जिस जानवर के अंदर सबसे पहले वायरस होगा उसके अंदर वायरस की एंटीबॉडीज भी होंगी, यानी कि उस वायरस से लड़ने की क्षमता। और अगर वो सब उस जानवर का पता लगा ले तो इसकी एंटीबॉडीज की मदद से वायरस का एंटीडोट भी बनाया जा सकता था। इसीलिए अब रोबिटा जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ उसी पेट शॉप के अंदर चली जाती है। वो पूरी जगह तो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहां पर तो केज में वही बंदर था जो इन्फेक्टेड होकर काफी तड़प रहा होता है, लेकिन रोबिटा कहती है कि ये वो बंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वायरस से अफेक्टेड हो चुका है, और अगर ये वही जानवर होता तो वायरस इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं कर पाता। फिर भी वो उस बंदर को अपने साथ लेकर उसके ब्लड सैंपल्स ले लेते हैं। सैम अब ब्रिगेडियर के पास पहुंच चुका था जो उन्हें सीरियस कंडीशन के लिए समझाता है कि ये वायरस तो फैलना स्टार्ट हो चुका है, और अगर हमने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए तो ये पूरी दुनिया में फैल सकता था। इसीलिए हमारे पूरे शहर को क्वारंटीन करना होगा और किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी होगी। सैम की इन सारी बातों से ब्रिगेडियर को भी लगने लगा था कि ये एक्शन लेना जरूरी है, इसीलिए पूरी सिटी को लॉकडाउन में रख दिया जाता है और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि इस तरीके का कंडीशन उन्होंने कभी नहीं देखा था। मिलिट्री बेस कैंप में कई सारे इन्फेक्टेड लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। तभी मेडिकल की एक टीम वहां पर आती है जिनके पास इसी वायरस का एंटीडोट मौजूद था। दरअसल ये एंटीडोट 20 साल पहले के वायरस का बनाया गया होता है जब उन सभी को जान से मार दिया गया था। एक एक करके सभी लोगों को ये एंटीडोट दिया जाने लगा, लेकिन चौंका देने वाली बात ये होती है कि एंटीडोट से भी लोग ठीक नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस वायरस ने अपने आप को पूरी तरीके से इवॉल्व कर लिया होता है, और ये एंटीडोट तो 20 साल पहले के वायरस का बनाया गया था। इसीलिए ये इस अपग्रेडेड वायरस के ऊपर जरा भी असर नहीं करता, और ये जानकर तो सभी सोल्जर्स और सीनियर मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब इस एंटीडोट को उस बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे कि रोबिटा और उसकी टीम ने शॉप से लेकर आए थे, तब वो बंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, क्योंकि उस बंदर ने ब्लैक वाले बंदर का जूठा हुआ केला खाया था, जिससे कि ब्लैक बंदर जो कि होस्ट है उसके अपग्रेडेड वायरस दूसरे बंदर में आ चुके थे। यानी कि वायरस अलग अलग लोगों के ऊपर अलग तरीके से काम करता है। सैम अब पूरी तरीके से समझ गया था कि जरूर इस वायरस के बारे में मिलिट्री को पहले ही पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब अचानक रोबिटा की टीम के एक मेंबर पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए रोबिटा उसे बिठाकर इंजेक्शन दे रही होती है एंटीडोट का, लेकिन उस मेंबर के काफी ज्यादा हिलने की वजह से वो एंटीडोट की सीरिंज रोबिटा के हाथ में लग गई थी, और उस मेंबर का ब्लड भी। रोबिटा ये बात सैम से छुपाती है, लेकिन सैम ने तुरंत ही इन सारी चीजों को नोटिस कर लिया था, जिससे कि अब वो काफी डर गया था, क्योंकि अब रोबिटा भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। लेकिन रोबिटा सैम को समझा रही थी कि हमें मिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। सैम अब डायरेक्टली ब्रिगेडियर के पास चला गया था, जो उन्हें सच्चाई बताता है कि ये जो खतरनाक वायरस के एंटीडोट के बारे में तुम सभी को पहले से ही आइडिया था,
लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात सभी से छुपाई क्योंकि वो इस वायरस को पूरी तरीके से खत्म नहीं होने देना चाहते थे। और तो और उनका प्लान था कि वो इस वायरस का यूज एक एंटी बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करे, जिससे कि वो सभी अपने दुश्मन कंट्रीज के ऊपर हमला कर सकें। ब्रिगेडियर के पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन वो सिर्फ सैम से इतना कहता है कि कुछ ही समय में पूरी शहर के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाएगा और ये सारे डिसीजन प्रेसिडेंट ले रहे थे। सैम समझ जाता है कि उन सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ इस वायरस के एंटीडोट बनाने के चक्कर में निकल पड़ा था। तभी सैम को उसका एक साथी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उन्होंने ट्रैक किया है कि ये वायरस सबसे पहले कहां से आया था। दरअसल उन्हें जैक के बारे में पता चल गया होता है कि जो इन्फेक्टेड होने वाला सबसे पहला पेशेंट था और उसने अपने साथ साउथ अफ्रीका से शिप की मदद से कुछ एनिमल्स लेकर आए थे, यानी कि उस शिप पर ही हमें पता चल सकता है कि आखिर वो एनिमल कौन सा था। सैम तुरंत ही अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और कई सारे सोल्जर्स को लेकर उस शिप के ऊपर चला गया इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। वो तो शिप पर आकर सारे मेंबर्स से मिलता है और जैक के बारे में पूछता है कि उसने आखिरकार जंगल से कौन कौन से जानवर लेकर आए थे। शिप के सभी लोगों ने जैक के बारे में बताया जिसकी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। सैम ने भी जब उसकी रिपोर्ट्स को देखा तब पता चलता है कि ये भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड था। जब सैम जैक के कमरे में गया तब उसे काफी सारे फोटोज मिले जिसमें कि वो एक छोटे बंदर के साथ मौजूद था और हो न हो सैम को शक होने लगा था कि ये वही बंदर है जिसमें से सबसे पहले वायरस मौजूद था और इसके बॉडी में जरूर वो एंटीबॉडीज मौजूद होंगी जिससे कि वायरस के एंटीडोट बनाए जा सकते थे। सैम तुरंत ही उस बंदर की फोटोज लेकर आकर नेशनल टेलीविजन पर ये ऐलान कर देता है कि जिसने भी इस बंदर को देखा है प्लीज उससे दूर रहे और हम सभी को जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए। ये न्यूज चारों तरफ फैल गई थी जिससे कि सभी लोग चौकन्ने हो गए। कुछ समय के अंदर अंदर सैम को कॉल आता है एक लेडी की तरफ से। वो लेडी बता रही थी कि इसी टाइप का बंदर मेरी बेटी का दोस्त है और वो जंगल में से हमेशा बुलाने पर आता था। सैम सारे काम छोड़कर हेलीकॉप्टर की मदद से तुरंत ही उस लेडी के घर पर पहुंच गया और अब वो उसकी बेटी से कहने लगे कि प्लीज उस बंदर को बुलाया जाए। उस लेडी की बेटी थोड़ा सा खाना लेकर जंगल की तरफ चली गई और उस बंदर को बुलाने लगी। वो ब्लैक एंड व्हाइट बंदर थोड़ी देर में वहां पर आ जाता है जिससे कि सैम की टीम ने तुरंत ही बेहोश होने वाले इंजेक्शन उसके ऊपर चला दिए थे और अब वो बंदर वहीं बेहोश हो गया। सैम की पूरी टीम उस बंदर को तुरंत ही लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ जाते हैं जिससे कि वो उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। हालांकि अब सैम और बाकी लोगों के पास एक होप मौजूद थी कि वो इस वायरस का एंटीडोट आराम से निकाल लेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के कहने पर सारे मिलिट्री सोल्जर्स बड़े बड़े बॉम्ब्स की मदद से शहर पर ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। सैम तुरंत ही ब्रिगेडियर को कॉल कर देता है कि मेरे पास वो जानवर मौजूद है जिसके बॉडी में से सीरम निकालकर हम उस वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं, इसीलिए हमें किसी भी तरीके से शहर पर होने वाले हमले को रोकना होगा। ब्रिगेडियर भी सारी सिचुएशन अच्छे से समझ जाते हैं और उन्होंने सैम से प्रॉमिस किया कि मैं इस हमले को थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन तुम जल्द से जल्द उस वायरस का एंटीडोट बनाकर मेरे पास पहुंचो। सैम की पूरी टीम बहुत ही कम समय में बंदर को लेकर अपने लेबोरेटरी में पहुंच चुकी थी और अब बंदर के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके एंटीडोट बनाने का प्रोसेस चालू कर दिया गया था। सैम अपनी वाइफ को देखता है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड थी और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसने काफी कम समय के अंदर एंटीडोट भी बना लिया और अपनी वाइफ की बॉडी में ट्रांसफर करने लगा। इतने कम समय में एंटीवायरस की वजह से सैम की वाइफ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, यानी कि अब उनके पास एंटीवायरस मौजूद है जो एक समय में सभी लोगों को ठीक कर सकता था। अब ब्रिगेडियर को भी ये सारी बातें सैम बता देता है जिससे कि वो मेजर के पास आ चुके थे, लेकिन ब्रिगेडियर को पता चला कि शहर पर जो सारे बॉम्ब गिराए जाने वाले थे वो प्लान अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि मेजर ने ही प्रेसिडेंट को कहकर ये सारी चीजें कंटिन्यू कराई थी। ब्रिगेडियर मेजर से बातें कर रहा था, लेकिन मेजर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस वायरस का एंटीडोट बने। दरअसल मेजर प्रेसिडेंट के साथ बात करके इस वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करना चाहता था और अगर इसका एंटीडोट बन गया तो इसे आराम से खत्म किया जा सकता है। इसीलिए अब वो बहुत सारे बॉम्ब्स की मदद से शहर को डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे कि वायरस के साथ साथ उसका एंटीडोट भी खत्म हो जाए। और सेम इसी तरीके से मेजर ने 20 साल पहले भी किया था। वहीं दूसरी तरफ सैम जो थोड़ा सा खुश हो रहा होता है, उसे एक सोल्जर बता रहा था कि अभी भी हमारा शहर खतरे में है क्योंकि एक बॉम्ब से भरा हुआ हेलीकॉप्टर हमारी तरफ बढ़ रहा है और वो कभी भी यहाँ पर ब्लास्ट कर सकता था। इसीलिए सैम अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे हेलीकॉप्टर में चला गया उस बॉम्ब को रोकने के लिए। सैम अपने सभी साथियों के साथ उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर बॉम्ब मौजूद था और वो शहर पर गिराने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। सैम ने रेडियो के माध्यम से उन सारे सोल्जर से कांटेक्ट किया और उन्हें सब कुछ बताया कि उस वायरस का एंटीडोट मिल चुका है और अगर तुमने शहर के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया तो लाखों मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, जिसे कि हम एंटीडोट से बचा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से मेजर भी उन सोल्जर्स को कमांड दे रहे
थे कि तुम्हें किसी और की बात सुननी नहीं है, तुम सिर्फ अपना काम करो और शहर के ऊपर जाकर बॉम्ब गिरा दो, जिससे कि वायरस के साथ साथ सारे मरीज भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ उन सोल्जर्स को बहुत ज्यादा सोचने के बाद पता चल गया कि सैम और उसके सभी साथी सही हैं, इसीलिए वो मेजर की बात ना मानकर उस बॉम्ब को पानी में जाकर गिरा देते हैं। यानी कि अब उनका शहर पूरी तरीके से सुरक्षित था। यहाँ मेजर मिलिट्री कैंप में काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे अपने सोल्जर्स के ऊपर और उन्हें कमांड दे रहे थे कि तुम सभी जल्द से जल्द शहर पर जाकर बॉम्ब गिराओ। लेकिन अब ब्रिगेडियर मेजर के पास आकर कहता है कि अब तुम्हारी कमांड कोई भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अब सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। ब्रिगेडियर मेजर को बता रहा था कि 20 साल पहले जो तुमने बॉम्ब गिराया था और कई सारे सोल्जर्स की जान ली थी, उसके लिए अब तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेजर ब्लैकमेल करते हुए कह रहा था कि इसमें तुम भी शामिल थे, यानी कि तुम्हें भी मेरे साथ सजा मिलेगी। इसीलिए अच्छी बात तो यही है कि ये सारी चीजें किसी को ना पता चले। लेकिन ब्रिगेडियर समझ चुका था कि मेजर को सजा मिलनी ही चाहिए, इसीलिए वो खुद को भी सजा देने के लिए तैयार होता है। उसने करंट गवर्नमेंट को सारी चीजें बता दी, जिससे कि मेजर को जेल में बंद कर दिया जाता है। ब्रिगेडियर को भी सजा मिलती है, लेकिन उसे कुछ समय के अंदर ही छोड़ दिया गया था। सैम अब अपनी वाइफ के पास आ जाता है, जो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, यानी कि वो एंटीडोट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जिससे कि अब सारे इन्फेक्टेड लोगों को ये प्रोवाइड किए जाने लगे। देखते ही देखते वो वायरस जिन भी लोगों को हुआ था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं पर एंड हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।